आज देश के सामने दो मॉडल्स हैं, एक गुजरात मॉडल और एक दिल्ली मॉडल। गुजरात मॉडल में लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो केवल कुछ लोगों का जेब में गया है। सरकारी ज़मीन और लोगों का टैक्स दे के कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हैं। लेकिन आज अगर आप गुजरात के हालत देखें तो लेडीज़ और बच्चे जो है उनका हालत बहुत ख़राब है और 14 स्थान पर है गुजरात लेडीज़ विमेन और चाइल्ड इंडेक्स पे। दूसरी तरफ दिल्ली मॉडल है जहाँ पे वही टैक्स का पैसा सरकार ने लोगों पे खर्च किया। कैसे खर्च किया? हर फैमिली में 200 यूनिट का बिजली फ्री मिलता है दिल्ली में, 20,000 लीटर पानी फ्री मिलती है एक फैमिली के लिए। वहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कूल का इतना इम्प्रूवमेंट किया कि आज गवर्नमेंट स्कूल का रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूल का रिज़ल्ट से भी अच्छा होता आ रहा है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप मानेंगे नहीं कि सरकारी स्कूल में आज स्विमिंग पूल्स हमने बनाया है। दिल्ली में किसी को अगर कुछ भी हेल्थ का समस्या हो गया तो चेकअप से लेके मेडिसिन्स लेके किसी भी ऑपरेशन या किसी भी प्रोसीजर अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार फ्री में करवाती है। महिलाओं का लेडीज़ का बस में जो ट्रैवल है वो भी फ्री किया है। आज देश पूछ रहा है कि अगर दिल्ली में हो सकता है तो दूसरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है, गुलबर्गा में क्यों नहीं हो सकता है, कर्नाटका में क्यों नहीं हो सकता है। ये प्रश्न का उत्तर लोग मांग रहे हैं और इसीलिए हम सारे ZPTP जितने भी महानगरा पालिके हैं आज के डेट में गुलबर्गा में होना चाहिए, बीजापुर में होना चाहिए और हुबली धारवाड़ में होना चाहिए, तीनों जगह में। और जितने भी स्टेट में ZPTP इलेक्शंस हैं वहाँ पे लोगों को हम लोग सच लोग और ऑनेस्ट लोगों का एक ऑप्शन देंगे ताकि लोग डिसाइड करें कि उनको हमारे देश में गुजरात मॉडल चाहिए या दिल्ली मॉडल। इस काम के लिए आज हम लोग गुलबर्गा हैं। हम बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो हमारे पार्टी के जो सिद्धांत है उसको मैच करता है और वो सही कारण के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। सारे एक भी सीट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर कुछ जगह में हमको सही लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ उस हालत में हम लोग वो सीट में कैंडिडेट नहीं डालेंगे। हम लोग किसी का बैंक बैलेंस नहीं देखते हैं, हम उनका सिर्फ हार्ड वर्क और ऑनेस्टी देखते हैं। और हम मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरा गुलबर्गा, सिर्फ नगर में नहीं पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बदलाव लाना चाहते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग टिकट देंगे। बीजेपी सरकार ने बहुत सारे जुमले फेंके और 15 लाख की बात करो या नौकरी की बात करो या पेट्रोल 35 रुपया पे लाएंगे बोल के आज 110 कई जगहों में 110 तक पहुंचा है। ये पेट्रोल का डीजल बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ का कॉस्ट बढ़ाता नहीं है, सारे चीज़, क्योंकि हर चीज़ आप दाल ले लो, खाने का कुछ भी ले लो, कपड़े ले लो, चप्पल ले लो, कुछ भी आप ले लो तो उसका दाम ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि हर चीज़ का एक जगह पे हम लोग बनाते हैं, दूसरे जगह का उसका सेल होता है, तो जो ट्रांसपोर्ट लगेगा उसके कारण प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी। एक साल से लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग बिज़नेस कर रहे थे तो वो सारे बिज़नेस बंद हो गए, जीना आज मुश्किल हो गया है। और ये जो पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ाने की काम सरकार कर रही है वो बहुत इस टाइम में वो बहुत ख़राब चीज़ है क्योंकि क्लियर है कि इन लोगों के पास दिल नहीं है। क्योंकि अगर
किसी के पास दिल होता तो ऐसे समय पे जब पूरा देश के लोग इतने कष्ट में हैं, ऐसे समय में ये करना ठीक नहीं है। आपको याद होगा जब हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़े पहली बार, तो यही बात आई कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे पार्टीज के साथ आप टक्कर कैसे लेंगे। हम टक्कर नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्शन में खड़े हैं, टक्कर तो लोग ले रहे हैं। और आपने देखा 70 में से 67 सीट लोगों ने हमको दे के जिताया। दूसरी बार जब बीजेपी का इतना बड़ी बहुमत का सरकार था, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में पूरा एमपीज 340 एमपीज, 13 चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कैबिनेट, पूरा कैबिनेट, होम मिनिस्टर तो खुद पैम्फलेट्स घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर भी हमको 63 सीट मिला, बीजेपी को 7 सीट मिला और कांग्रेस को 0 मिला। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, गुजरात के चुनाव में भी हम लोगों को 27 सीट्स मिला है सूरत में और कांग्रेस को 0। ऐसे मैं मानता हूँ पूरा देश में लोगों के पास आज एक सच्चा पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, और लोग ज़रूर, अगर हम लोग अच्छे लोगों को खड़ा करेंगे तो पूरा बहुमत से लोग वोट डालेंगे। मुझे कॉन्फिडेंस है। हम लोग सिर्फ खड़े करने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलबर्गा सिटी में मेयर आम आदमी पार्टी से ही बनेगा। ये है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ आम आदमी पार्टी कर्नाटक। नमस्कार। आज हम लोग जैसा कि अभी कर्नाटक में ZPTP और गुलबर्गा में लोकल बॉडी इलेक्शन है, महानगर पालिका इलेक्शन है, उन सब की तैयारियों के लिए इस ज़िले में प्रवास किया है हमने। अभी आज हम लोगों ने जो मीटिंग की है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद हमने वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग की है। अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं वार्ड इलेक्शन के लिए और ZPTP के लिए, उनके साथ हम 101 बात कर रहे हैं और स्कूटनी कर रहे हैं एक तरह से। अभी स्कूटनी चल रही है। मैं अभी करीब 18-20 कैंडिडेट से मिल चुका हूँ एंड हम लोग सभी सीटों पे इलेक्शन फाइट करेंगे। हाँ, सभी के सभी सीटें फिल करेंगे हम यहाँ पे, कॉरपोरेशन, महानगर पालिका की सीटें भी और ZPTP। देखिए, आप मजबूती बोल रहे हैं, मुझे तो ये मजाक लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस मजबूत होती तो कांग्रेस के MLA बिक के बीजेपी में नहीं चले जाते, और बीजेपी मजबूत होती तो रोज़ उसके येदियुरप्पा की कुर्सी को इतना खतरा नहीं होता। तो मजबूत कुछ नहीं है, उन लोगों की नींव हिली पड़ी है, मजबूती से यहाँ पे आम आदमी पार्टी खड़ी है। और अगले चुनाव जितने भी होंगे, हम सभी में इलेक्शन भी फाइट करेंगे और जीतेंगे। देखिए, पेट्रोल डीजल की मैं बात करूँ तो जब महंगाई तो काफ़ी हो रही है और कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ रही है, तो उसके बारे में देखिए, आम लोगों ने अच्छे दिन की उम्मीद करके कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी लाएंगे, वो सब करके वोट दिया था। आज वही अच्छे दिन खून के आंसू रुला रहे हैं। अगर हम खाने के तेल की बात करें तो वो 200 के पार है, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो 110 रुपये लीटर है, अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी शतक के नज़दीक जा रहा है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कर्नाटका जैसे स्टेट में, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वहाँ पे इतना करंट बिल आता है, ये बहुत ही हैरत की बात है और सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। दिल्ली में हम लोग जब 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जबकि दिल्ली में अपना बिजली का कोई उत्पादन नहीं है और यहाँ पे तो सरप्लस उत्पादन है। उसके बावजूद भी अगर इतनी महंगी बिजली है तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ पे शासक ठीक नहीं बैठे हैं, यहाँ पे लोग ठीक नहीं बैठे, ईमानदार नहीं बैठे, तभी ये हो रहा है। रोमी भाटी, आम आदमी पार्टी कर्नाटका प्रभारी।